हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम से फिट फाट हूँ। स्टूडेंट्स, आपके आसपास में, गांव जवार में, शहर में कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं, भैया प्रणाम, चाचा प्रणाम, बबुआ कैसे हो, दादाजी कैसे हैं आप, मतलब मिलनसार टाइप के लोग होते हैं। बड़े से छोटे से, अपने से छोटे, अपने से बड़े, बराबर वाले, सबसे मिलजुल के रहते हैं। कुछ कमोबेश यही हाल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मिला कहीं धातु, आजा भाई गले लगा लेते हैं। अधातु, अच्छा तुम भी आजा गले लगा ले। उपधातु, तुम्हें भी गले लगा ले। यार छोड़ता ही नहीं किसी को। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ऑक्सीजन एक बहुत ही मिलनसार तत्व है। कुछ एक तत्व छोड़ दीजिए, जैसे सोना है, प्लैटिनम है, इनको छोड़ दिया जाए इस तरह से कुछ तत्व, तो बाकी जितने भी तत्व हैं उनके साथ सीधे डायरेक्टली रिएक्शन करता है, उनको गले लगाता है और एक यौगिक का निर्माण करता है। इसी क्रम में बनता है ऑक्साइड। ये ऑक्साइड क्या है भाई? तो ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। सबसे पहले बोलेंगे कि एक बाइनरी कंपाउंड। ये बाइनरी कंपाउंड क्या होता है यार? तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि इसमें केवल दो एलिमेंट होंगे बस, एक ऑक्सीजन स्वयं और एक दूसरा कोई और। इसमें केवल दो एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा कोई एक तत्व और दूसरा कोई एक अन्य तत्व। तो हम समझे कि ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। ऑक्साइड इज ए बाइनरी कंपाउंड, जिस कंपाउंड में एक तो ऑक्सीजन रहता ही रहता है, दूसरा कोई एक तत्व रहता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि ए ओ जैसा कोई चीज है, जहां एक कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है और एक ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो आप जरा देखिए यहां, जैसे ये H2O एक ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्साइड हुआ। अब देख रहे हैं कि MgO एक ऑक्साइड हुआ, पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही तो है ना, और कुछ थोड़ी ना है। अच्छा N2 अगर 5 हमने लिखा तो ये भी एक ऑक्साइड हुआ, क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो इस तरह से कोई भी आप कंपाउंड लिखिए जिसमें आपको दिख रहा हो कि केवल दो एलिमेंट हो, जिसमें एक ऑक्सीजन हो, तो ऑक्साइड है। एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए CaCO3, क्या ये एक ऑक्साइड है? जवाब है नहीं, CaCO3 ऑक्साइड नहीं है। अब सवाल है कि क्यों नहीं है? तो ऑक्साइड का पहला ही लाइन है कि एक बाइनरी कंपाउंड है, मतलब इसमें केवल दो एलिमेंट होते हैं और यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्साइड नहीं है। चलो दोस्त, तो बात करेंगे कि क्या H2SO4 एक ऑक्साइड है? तो जवाब होगा कि नहीं, यह भी एक ऑक्साइड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एक सल्फर भी बीच में कूद पड़ा है और 3 वो कूद गया, तो ये ऑक्साइड नहीं होगा। तो ये ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड्स नहीं हैं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड ही नहीं है। अब आते हैं इस दुनिया में दोस्त, जितने भी ऑक्साइड हैं ना, वो सभी ऑक्साइड दो तरह के होते हैं। जितने भी दुनिया में ऑक्साइड हैं, सब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप समझिए कि जो ऑक्साइड्स है ये हैं दो तरह के। कौन कौन भाई? तो एक ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग सिंपल ऑक्साइड, एकदम साधारण सिंपल ऑक्साइड, और दूसरा होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड जैसे एग्जांपल में बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है मिक्स ऑक्साइड में कि दो ऑक्साइडों का वो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। दो ऑक्साइड, वो दोनों ऑक्साइड सेम भी एलिमेंट के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां लिखा
Fe3O4 Pb3O4। जरा देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, चौक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये दो ऑक्साइड FeO प्लस Fe2O3 के मिलने से बना है। देखिए Fe एगो और दो, कितना हुआ? 3 गो, और यहाँ पर एगो ऑक्सीजन और यहाँ पर 3, कितना हो गया? ये 4। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग तो ये PbO और PbO2 से बना हुआ है। 2 PbO के मोलिक्यूल होते हैं, तो देखिए 2 1 3 हो गया और ये 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब कि वो ऑक्साइड ही है और कुछ नहीं है, लेकिन उस ऑक्साइड अकेले नहीं है, 2-3 ऑक्साइडों का वो मिक्सचर है, मिला हुआ ऑक्साइड है। जैसे ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड है और ये रेड लेड कहलाता है ना, रेड लेड आप जानते होंगे, लाल रेड लेड है ये रेड लेड। उसी तरह से इसका नाम क्या है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड है ये। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। अब आते हैं सिंपल ऑक्साइड, जहाँ पे हमें फोकस करना है, हमारे सिलेबस में मेनली है। तो जैसे MgO सिंपल ऑक्साइड हो गया, CO2 सब सिंपल ऑक्साइड हो गया। तो हम लोग अब फोकस करेंगे अपने सिंपल ऑक्साइड पर। दोस्त आप समझ रहे हैं ऑक्साइड का मतलब कि कोई ऑक्सीजन है जाकर धातु के साथ, सॉरी ऑक्सीजन है किसी भी धातु, कहना उचित नहीं, किसी भी धातु धातु उपधातु, मैंने कहा ही जहाँ देखता हूँ वहीं गले लगा लेता, आजा मेरे भाई। तो ये मैंने उसके लिए हर दिन समझ लिया कि ईदे होता है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्साइड 2 तरह के हो जाते हैं, कुछ सिंपल ऑक्साइड होते हैं और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। हम लोग बात करेंगे, अपनी बात बढ़ाएंगे सिंपल ऑक्साइड से। तो देखिए सिंपल ऑक्साइड में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है आपका सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड इस दुनिया में जितने हैं उनको आप बांट सकते हैं इस तरह से। एसिडिक ऑक्साइड सिंपल हैं और एसिडिक हैं। सिंपल तो हैं ही लेकिन अम्ल है, उसमें अम्लीय नेचर है। दूसरा होता है बेसिक। जब जाहिर सा है कि जब एसिडिक दुनिया में पाए जाएंगे तो बेसिक वाला तो मानेंगे थोड़ी ना, वो भी तो कहेगा भाई हम भी रहेंगे। जब एसिड हो रहेगा, जब अच्छाई रहेगी बुराई तो आ ही जाएगा, या जब बुराई आएगी उसको मारने के लिए अच्छाई तो आना ही आना है। तो एसिडिक ऑक्साइड है तो जाहिर से बेसिक ऑक्साइड होगा ही होगा। होता कभी कभी क्या है कि दोनों, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो पता ही नहीं चलता यार एसिडिक है कि बेसिक है। अब देखो ना, कुछ लोग आपके आसपास में अच्छे लोग हैं, बोलते हैं मैं अच्छा हूं और अच्छा करते भी हैं, और कुछ लोग बुरा हैं, आप दूर ही से प्रणाम करते हैं भाई साहब लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं पता ही नहीं चलता यार अच्छे हैं कि बुरे हैं, जरूरत के हिसाब से कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर होते हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ये ऑक्साइड हैं। याद रखिएगा एम्प का मतलब होता है बोथ। इसमें जैसे आपने सुना है, पढ़ा हुआ है एम्फीबिया, उभयचर इसको हिंदी में, अच्छा है इसको हिंदी में कहा अगर तो इसका हिंदी होता है उभयगामी, उभयधर्मी। और जो उभय का मतलब होता है ना, उभय इसका मतलब होता है दोनों। जैसे उभयचर दोनों जगह चरने वाला, जल में स्थल में, जैसे मेढक है, सांप है, कछुआ है। तो ये उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी का मतलब दोनों धर्म निभाते हैं, एसिड वाला भी बेस वाला भी। इनका अपना कुछ नहीं स्टैंड नहीं है कि मैं एसिड हूँ या बेस हूँ। अगर एसिड है, अगर मेरे बगल में एसिड ला दिया तो मैं बेस जैसा बिहेव करने लगूंगा, बेस है अगर ला दिया तो एसिड जैसा बिहेव करने लगूंगा। मैंने नेचर दोनों भरा हुआ है। तो उस तरह से ये हो गया उभयधर्मी। और एक होता है उदासीन। ये सब जो है ना एकदम से, मतलब क्या बताएं आपको, इनको कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में हम बजाएं हारमोनिया वाली बात है। ये है उदासीन, मतलब न एसिडिक हैं न बेसिक हैं, न अच्छे हैं न बुरे, मतलब किसी काम के नहीं हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा किसी काम के नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ एसिड है कुछ काम का चीज़ है, बेस है कुछ काम का चीज़ है। वो बताता भाई हम एसिड हैं हम बेस हैं। अब ये कहते हैं कुछ भी नहीं है यार, तो क्या हो, कुछ भी नहीं है का क्या मतलब। तो जो कुछ भी नहीं है तो आप उदासीन है, न्यूट्रल है। तो बारी बारी से हम बात करेंगे कि आखिर एसिडिक ऑक्साइड किसे कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड किसे कहेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स। तो इसे आप नोट करिए पहले। आइए दोस्तों बात करते हैं बारी बारी से कि एसिडिक ऑक्साइड क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अपने क्या क्या एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात कर देते हैं, पहले टॉपिक बना देते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, आप भी बना लीजिए एसिडिक ऑक्साइड।
देखिए आपने क्या किया कि पानी लिया, ठीक है, ये पानी है, आपने पानी लिया और फिर क्या किया आपने, ये कोई बर्तन है, पानी लिया आपने, इसमें कोई ऑक्साइड डाल दिया, कोई भी ऑक्साइड डाल दिया, मुझे आपको पता नहीं कि क्या है, कोई ऑक्साइड डाल दिया। तो जब इसमें आपने कोई ऑक्साइड डाला तो जैसे इसमें ऑक्साइड डाला बस ये हो गया सॉल्यूशन, जो हो गया मान लें कि एसिडिक हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब ये कहेंगे कि ये जो ऑक्साइड था ये एसिडिक था, एसिडिक ऑक्साइड। आपने समझा मैंने क्या कहा? आपने पानी लिया, पानी में कोई ऑक्साइड डाला, घोला और देख रहे हैं कि जब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अब ये कैसे पता कि एसिडिक हो गया? अरे यार बहुत सारा तरीका है आपके पास, और कुछ नहीं तो लिटमस पेपर से आप चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर के बारे में आप याद रखेंगे, ये होता है अनील, नील, अ का मतलब आप निकालिएगा कि होता है अम्ल, ठीक है। ये नी का मतलब निकालिएगा नीला, और ल का मतलब लाल। अगर कोई आपने इसमें क्या क्या नीला लिटमस पेपर डाला और लाल हो गया तो हम समझ गए कि ये अम्ल है, सिंपल सा बात है। नीला लिटमस पेपर डाला और लाल हो गया तो ये क्या है भाई? तो ये अम्ल क्या, ये सोल्यूशन टोटल कैसा हो गया? तो अम्लीय हो गया है। तो आपके पास कोई ऑक्साइड है, आपने पानी में डाल के देखा, अच्छा ये नीला को लाल के, अम्ल फेंकी उधर हटाइए, फिर डाल के देखा ये नीला को लाल करता है, नीला को लाल करता है और लाल को नीला करता है, तो बेस है। पहले तो बेस के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास सैकड़ों हजारों ऑक्साइड दे दिया गया, पानी में डाल डाल के घोल घोल के देख लिया, अपने पानी में डाला तो देखने की जो सोल्यूशन बना वो नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, नीला 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 को लाल करता है। तो नीला को लाल कर देता है, मैंने नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये क्या है? एसिड है। अब ये तो पहचान हो गई, यही डेफिनेशन हो गया कि वह अम्ल वह ऑक्साइड जो जिसका जलीय जो विलयन होता है वो अम्लीय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर अब जरा यहां पर देखिएगा, ये बहुत महत्व रखता है। जैसे CO2 है, अपने पानी में डाल दिया, ये बनाता है H2CO3, इसका नाम है, याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड हो गया। तो ये CO2 इसका मतलब कैसा कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा, क्योंकि इसको पानी में घोले तो हो गया। आपके पास SO2 है, आपने इसको भी पानी में डाला, चल को देखते हैं क्या होता है। तो ये बनाया H2SO3 बनाया, जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड हो गया। अरे भाई ये भी एसिड हो गया। अरे आपने, ठीक है चलिए, आपने डाला N2O5 डाला, पानी में डाल के देखा कि क्या हुआ। जैसे पानी में डाला आपने देखा कि यार ये तो HNO3 हो गया, तो बड़ा तगड़ा एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो नाइट्रिक एसिड हो, इसका मतलब ये एसिड कैसा है, सॉरी ऑक्साइड कैसा है? तो ये ऑक्साइड है, एसिडिक है। आपने P4O10 डाल के देखा क्या हो रहा है भाई? तो जैसे P4O10 को पानी में घोला मेरे भाई, हुआ ये बनाया H3PO4, फास्फोरिक एसिड बनाया, फास्फोरिक एसिड बना लिया। तो ये तो फास्फोरिक एसिड बनाया। तो आप क्या बोलेंगे इन सब के बारे में? इस सब के बारे में चुपके चुपके जाके गांव में बताएंगे, अपने दोस्तों से बताएंगे कि देख भाई वाह, इस सब के सब ना जो ऑक्साइड है ये कैसा है? तो एसिडिक ऑक्साइड है। आपको अब ये पता चला, क्योंकि आपका डेफिनेशन यही कह रहा है कि पानी में डालेगा और पानी कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, मैंने सोल्यूशन एसिडिक हो गया, तो समझ लेंगे वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब जो बातें जो खुल के पूरी दुनिया जानती है, हम चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों को जानिए। लोग ये कहते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये आप भी याद रखिए, दुनिया के साथ साथ सभी बुक कहता है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। अब देखिए ना, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो सब नॉन मेटल है ना। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, होता यह है दोस्त कि कुछ मेटल के ऑक्साइड भी हम चाहेंगे कि आप इसको एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ मेटल के ऑक्साइड, याद रखिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल्स के ऑक्साइड भी क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अभी भाई ये कौन मेटल है, कौन सा एग्जाम्पल है? तो जरा देखिए, Mn2O7
CrO3 आप CrO3 V2O5 etc। इस सब की खासियत क्या है, ये क्यों हो गया? तो इसमें जो मेटल है जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, इसका ऑक्सीडेशन एकदम हायर लेवल पर है, या यूँ कहीं इसमें ऑक्सीजन जितना होना चाहिए ना उससे तो नहीं, ज़्यादा ही ठूस ठूस लिया अपने में। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल के जो ऑक्सीडेशन है वो एकदम हायर स्टेट में है। मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कुछ गड़बड़ मिल गया लग रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर स्टेट में है। तो अगर कोई ऐसा भी मेटल मिल जाए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम, जिसमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने हायर लेवल पे पहुंच जाए, हायर स्टेट में पहुंच जाए, तब वह मेटल का ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये कैसा हो जाएगा? तो एसिडिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर Mn2O7, CrO3, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड etc। क्लियर? तो आपने सीखा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा हुआ है। और कुछ ये याद रखिएगा, ये कुछ ही हैं, बहुत सारे नहीं हैं, इसको नोट में कर लेंगे कि कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं उसके बावजूद भी एसिडिक हैं, लेकिन उनकी खास बात है कि वो जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का वो अपने एकदम चरम पर पहुंचा हुआ है। तो ये तो हो गया आपके एसिडिक ऑक्साइड की बात। अगर इतनी ही बार बात करें बेसिक की तो इतनी ही बार बात उभर के सामने आएगी। देखिए बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड के बारे में भी सेम उसी तरह के कंसेप्ट रखेंगे। आपके पास ये पानी है, आपने इसमें कोई डाल दिया ऑक्साइड, और जैसे डाला ऑक्साइड तो देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन हो गया ये हो गया बेसिक। ये हो गया कैसा सोल्यूशन? तो ये बेसिक सोल्यूशन हो गया। ये भाई तो जैसे ये बेसिक सोल्यूशन हुआ तो आप समझ लिए कि ऑक्साइड कैसा था, ये तो बेसिक। इसलिए कि आप देखिए एक चीज समझिएगा जरा, आपको दिया गया कोई चीज और आपको पता लगाना है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कि कैसा है, कि नमकीन है। आपने जीभ पर रखा, आपको लगा कि यार ये तो बड़ा तीता है, तो आपने कहा ये तो तीता है, तो इसे देखने से तो पता चला नहीं, तो आपने जीभ पर रखा, टेस्ट किया। उसी तरह से ऑक्साइड के बारे में पता लगाना है तो पानी में घोलो भाई, और देखो कि जो घोल बना, सॉल्यूशन बना, वो कैसा बना। अगर वो बेसिक बना तो बेसिक ऑक्साइड है, अगर एसिडिक, जो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो वो ऑक्साइड कैसा था? एसिडिक था। अब आते हैं यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ख्याल रखने वाली हैं। वो ये है कि जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप ले लीजिए, मान लीजिए कि MgO लिया आपने और देखिए ना पानी में डाल के देखा क्या बनाया भाई, तो Mg बनाया, OH होल ट्वाइस बना दिया। अच्छा यार बेस बना दिया, तब तो MgO बेसिक हुआ। आपने मान लीजिए कि लिया आपने Na2O लिया, पानी में आपने डाला, जैसे डाला ये बना दिया NaOH बनाया। अच्छा भाई ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो ये क्या हुआ? ये तो बेस हो गया। तो इस तरह से MgO हो गया। ये CaO मान लीजिए कि आपने डाल के देखा कि CaO क्या करता है, तो जैसे आपने CaO को पानी में डाला ये बना दिया CaOH होल 2, तो ये तो बेस बना दिया भाई। तो ये बेस बना दिया तो ये ऑक्साइड कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड। क्यों बेसिक ऑक्साइड हुआ? क्योंकि पानी में घोलने के बाद इनका सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक नेचर का। हम कैसे करें बेसिक हुआ? ड्यू टू OH, OH के कारण हम इसको बेसिक कह रहे हैं। अब बात समझ आया? और यहां पर जो है ना हाइड्रोजन जो होता है ना, जो प्रोटिक एसिड कहलाते हैं, ये हाइड्रोजन त्यागने वाला है जिसकी वजह से ये एसिडिक है। तो अब जरा देखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? तो एसिडिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक होते हैं। ठीक है, इतनी बात खत्म हुई। अब चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो जल्दी से इसको नोट करिए ताकि आगे भी बात किया जा सके। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए अभी। आइए भाई बात को आगे बढ़ाया जाए। बात हम लोग पहुंच गए हैं अब एम्फोटेरिक पर। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब हो गया कि उभयधर्मी है, मतलब दोनों धर्म, एसिड और बेस दोनों धर्म निभाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी।
उभयधर्मी। अभी मैं बता रहा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, कि उभय का मतलब होता है दोनों, जिसमें दोनों ही धर्म निभाने की क्षमता हो, एसिड और बेस दोनों। तो ये क्या है ऑक्साइड? तो ये एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करते हैं। अब देखिए, अगर एसिड से रिएक्शन करें, इफ रिएक्ट विथ एसिड, इफ रिएक्ट्स विथ एसिड, तो ये क्या कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड से, तो बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ रिएक्ट्स विथ बेस, ये बेस से ही रिएक्शन कर गया, तो ये क्या कहलाएगा? कि एसिडिक है। मतलब कि अगर एसिड से रिएक्शन किया तो बेसिक ऑक्साइड, अब बेस से रिएक्शन किया तो एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। अब कौन से ऐसे हैं भाई? तो इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, थैलियम है, एस्टीन है, लेड है, पोलेनियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स प्रायः उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी, उभयधर्मी कहाँ गया भाई? होते हैं। जैसे सभी किताबों में कुछ दे या ना दे, Al2O3 लिखा रहता है, तो इसी का लिखा रहा है। जैसे Al2O3 BeO लिखा रहेगा, आपको देखेंगे मिलेगा। उसी तरह से गैलियम, थैलियम, पोलेनियम का जैसे Sn PbO2, इस तरह के आपको मिलेगा, देखेंगे कि ये सब आपको दिया हुआ है, SnO2, इस तरह से। तो जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम वगैरह, इनके ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी। मतलब इनके अंदर दोनों गुण समेटे हुए हैं। एसिड के बगल में रख दीजिएगा तो स्वयं बेस के जैसा व्यवहार करने लगेंगे, और बेस के बगल में रख दीजिएगा तो एसिड जैसा व्यवहार करने लगेंगे। आप शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब आइए आते उदासीन पर। तो देखिए जरा, कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसका मतलब कि इसमें न तो अम्लीय गुण है न क्षारीय है, इसमें न तो अम्लीय गुण होता है और न क्षारीय, और न क्षारीय। ये ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। इनके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ये प्रायः जो है ना नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O, ये होते हैं उदासीन ऑक्साइड, याद रखना होगा। अब आते हैं कुछ और बेहतरीन बात करते हैं कि जो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल का क्या हाल है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है ना जी, METAL। मेटल का कैरेक्टर नीचे आने पर बढ़ते जाता है। और मेटल के कैरेक्टर बढ़ने का मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है कि उसके ऑक्साइड में आपको किसका बेसिक नेचर मिलता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिया BeO, MgO, CaO, SrO, इस तरह से, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बेसिक नेचर बढ़ रहा है। बेसिक नेचर आप देखेंगे कि ये जो दोनों है ना एकदम कंप्लीट एसिड है, लेकिन ये जो हो गया ये बेस हो गया।
ये बेसिक हो गया, और ये क्या है, एसिडिक है। ये तो उभयधर्मी वाला भी थोड़ा बहुत गुण दिखाता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। अब आइए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता है इधर नॉन मेटल का कैरेक्टर जो होता है ना, धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो एक अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे ये सोडियम लिया हमने, मैग्नीशियम लिया, अल्मुनियम लिया, सिलिकॉन लिया, फास्फोरस लिया, सल्फर और क्लोरीन लिया, तो अगर इनके ऑक्साइड बनाएं तो जैसे कि हमने बनाया Na2O, MgO बनाया, Al2O, तो देखिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। SiO2 बनाया, P2O5 बना देते हैं या P4O10, उसी तरह से SO3, Cl2O7 बनाया। तो जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, तो इसमें एसिडिक नेचर बढ़ते जा रहा है, एसिडिक नेचर। अब इस एसिडिक नेचर का हाल ये जानिए कि ये दोनों जो है ना क्षारीय है, इससे थोड़ा ज़्यादा ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्षार, थोड़ा कम क्षार, ये हो गया उभयधर्मी। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो जो ऑक्साइड बनते हैं उसमें एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जब टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं तो ऑक्साइड में बनता है क्या चीज़, तो वो हो जाता है आपका क्षारीय नेचर बढ़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग ऑक्साइड को बांटते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में, फिर उसको कहते हैं कि पोली ऑक्साइड है, पोली ऑक्साइड में जिसमें पेरोक्साइड आ जाएगा, आपका सुपर ऑक्साइड आ जाएगा, उसी में सब ऑक्साइड, इस तरह से कुछ हो जाते हैं। तो आप जानिए कि लेकिन मेनली अगर बात करें तो ऑक्साइड को इसी तरह से हम लोग बांटते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड बांटते हैं। लेकिन इसका भी एक कंसेप्ट है कि ये सुपर ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सब ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, इस तरह के ऑक्साइड करके भी बांटे जाते हैं। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगला वीडियो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड जो बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको ओजोन के बारे में बताने वाला हूँ, ओजोन कि कैसे ओजोन जो है एकदम से आपकी माँ की तरह आपकी रक्षा करती है। पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, आप हों, मैं हूँ, सबकी रक्षा करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ओजोन में बात होगी, ओजोन पे पूरे विस्तार से बात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं एक दूसरे से। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।